हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे मैथ का क्लास 12 चैप्टर 1.2 और ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, वो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 था। ये इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। या लेट ए इक्वल 1 2 3। ठीक है, कोई हमारा सेट दे रहा है, ए सेट दे रहा है और यहाँ पे बी सेट दे रहा है। ठीक है, ए सेट के अंदर जो हमारा एलिमेंट है 1 2 3 है, बी सेट के अंदर एलिमेंट है 4 5 6 7। ठीक है, एंड लेट फंक्शन, कोई हमारा फंक्शन दे रहा है। इस फंक्शन में अगर 1 अगर रख रहे हैं तो कितना 4 वैल्यू आएगा। ठीक है, और 2 5 3 6 भी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो दैट एफ इज़ 1 1 फंक्शन। तो इसको क्या शो करना है कि ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि जो हमारा क्या क्या सेट दे रहा है। ए सेट दे रहा है हमारा 1 2 3, और हमारा जो बी सेट दे रहा है, बी सेट दे रहा है 4 5 और 6 7। ठीक है, 4 5 6 7 ये हमारा दे रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसका दो अवल बना लेंगे। एक तो हमारा ये हो जाएगा, दूसरा हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमारा सेट दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। सेट ए में क्या दिया है, सेट ए में 1 2 3 दिया है। सेट बी में क्या दिया है 4 5 6 7। ठीक है, ये भी हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे 4 5 6 7। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा क्या दिया हुआ है कि 1 पुट कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो 5। ठीक है, यानी कुछ भी पुट कर रहे हैं तो उसका इमेज क्या हो रहा है, अलग, कुछ अलग ही मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे 1 का 4 मिल रहा है, 2 का 5 मिल रहा है, 3 का 6 मिल रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ गया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख देंगे, हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे एवरी यूनिक डोमेन, अगर उसका डोमेन जो है उसका रेंज क्या हो रहा है, उसका रेंज भी क्या हमें मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कह देंगे, इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है 6। इतना समझ में आ गया होगा कि सबका ये 1 का 4 आ रहा है, 2 का 5 3 का 6, तो ये क्या है, यूनिक है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे कि ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या, आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 जो है क्या है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, स्टेट वेदर द फंक्शंस 1 and 1, 1 1 बताना है, ऑन 2 बताना है और बाइजेक्टिव फंक्शन बताना है। ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, और क्या पहला दे रहा है, एफ सच दैट आर डिफाइंड बाई, जो फंक्शन हमारा दे रहा है 3 - 4x, दूसरा का में दे रहा है 1 प्लस, फंक्शन दे रहा है 1 + x²। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा दिया उसको क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, फंक्शन को हम लोग लिख लेंगे, फंक्शन क्या दिया हमारा 3 - 4x। ठीक है, जो भी हमारे वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, रियल नंबर वो यहाँ पे दे रहा है। रियल नंबर लेकर के हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे एरो डायग्राम, हम लोग बना लेंगे। चलिए, रियल नंबर में हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी हम लोग रियल नंबर में कुछ भी पुट कर लेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कोई रियल नंबर पुट करते हैं। ठीक है, 0 अगर मान लीजिए यहाँ 0 रखेंगे। ठीक है, यहाँ 3 - 4 × 0। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 0 रख रहे हैं तो प्रूव, 0 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है। ठीक है, अब 1 रख रहे हैं तो -1 आ रहा है। अगर 2 पुट करेंगे तो 4 2 8, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, तो 2 पुट कर रहे हैं तो -5।
ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरा कोई नंबर पुट करते हैं, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। दूसरा कोई नंबर हम लोग पुट कर लेते हैं, मान लीजिए कोई फ्रैक्शनल वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/2 पुट करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, तो देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। फ्रैक्शनल वैल्यू हमारा क्या दिया है, 3 - 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या करना है 1/2, 2 से 2 कट गया, 2 से 4, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। 1/2 पर पुट करें तो कितना आया, 1 आया, ठीक है। यार बढ़िया से देते हैं, 3 - 2, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। यहाँ 1/2 पुट करें तो कितना आया 1, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से हम लोग क्या लिख देंगे कि जो भी हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, कुछ अलग ही आ रहा है। यानी 1 पुट कर रहे हैं तो एक यूनिक वैल्यू आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं फिर भी यूनिक वैल्यू आ रहा है, 1/2 पुट कर रहे हैं तो फिर भी यूनिक वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर लिख देंगे एवरी यूनिक वैल्यू एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, ठीक है। इसका क्या आ रहा है, डोमेन क्या आ रहा है, यूनिक आ रहा है, ठीक है। यूनिक आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे इट इज़ ये 1 फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 फंक्शन समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका 1 हो गया, ठीक है, ऑन टू, ठीक है, 1 हो गया ऑन टू बाइजेक्टिव, ठीक है। इसको जस्टिफाई भी करना है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, चलिए हम लोग क्या करते हैं, जस्टिफाई इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। जस्टिफाई कैसे करते हैं, जस्टिफाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई भी फंक्शन है हम लिख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए 3 - 4x हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे हम कोई वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है। कोई वैल्यू अगर पुट कर लेते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे कोई वैल्यू हम लोग x2 पुट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, 3 - 4x1 = 3 - 4x इसको इधर लेकर के आ जाइए, इसको उधर लेकर के चले जाइए, ठीक है। तो 3 - 3 ये क्या आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका, 3 में से दिख नहीं रहा होगा आपको, आगे बढ़ लेते हैं, -3, ठीक है। ये -4x2 है और ये क्या हो जाएगा 4x2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो गया 0 हो गया, और ये 4 और 4 क्या हो गया, तो क्या बच गया हमारा x1 बराबर, x1 को इधर ही रखते हैं, ठीक है। x1 को इधर लेकर के आते हैं, 4x2 आ गया और fx1 आ गया, ठीक है। 4 से 4 कट गया, x2 बराबर क्या आया, x1 आ गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और स्टेप हम लोग चाहे तो लेके चल सकते हैं, x1 इसको वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। x1 और x2 क्यों नहीं क्या आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्या हमें चेक करना है, ऑन टू, ठीक है। ऑन टू चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑन टू चेक कर लेते हैं। कोडोमेन पहले हम लोग लिख लेंगे, कोडोमेन क्या दिया हुआ है हमारा, जो भी रियल नंबर है, रियल नंबर हमारा क्या था 1 0 0 1 2
3, ठीक है, माइनस का भी, फ्रैक्शनल वैल्यू भी, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अगर रेंज देखेंगे तो जो भी पुट कर रहे हैं, मान लीजिए 0 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, ठीक है, और 1 पुट कर रहे थे तो -1 आ रहा था, 2 पुट कर रहे थे तो -1/2 करते हो 1 आ रहा था, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये आपका रियल नंबर आ रहा है, यानी कि यहाँ लिख देंगे कि ये क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या आ जाएंगी, रियल नंबर आ जाएंगी, इसलिए हम लोग क्या कह देंगे इसको, कोडोमेन इक्वल टू क्या है यहाँ पे, रेंज, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज ऑन टू फंक्शन, क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं इसका क्या दिया है, ऑन टू के बाद बाइजेक्टिव, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए उसका दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा पार्ट दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, लिख लेंगे हम लोग, एक बिलोंग टू आर, और जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे 1 + x², ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे, डायग्राम बना कर समझेंगे, जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जो भी हम लोग कोई वैल्यू हम यहाँ पे मान लीजिए रियल नंबर हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ 1 रखते हैं, f(1), ठीक है। तो 1 + 1 का स्क्वायर, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 1 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे एक बार 0 रख लेते हैं, 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 0 रखेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 0 का 1 आएगा, ठीक है। और -1 का कितना आएगा, -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर 1, 1 और 2, इसका क्या आ जाएगा, 2 आएगा, ठीक है। -1 का 2 आएगा, यहाँ हम लोग चेक कर लेंगे, ये फंक्शन दिया हुआ है हमारा 1 + -1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। तो 1 का भी 2 आएगा और -1 का भी 2 आएगा, ठीक है। लेकिन 0 को अगर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, इसका यूनिक वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम कोई दूसरा वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए 2 पुट कर लेते हैं, तो 1 + 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4, 1 + 4 कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 2 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5, यानी ये क्या आ रहा है, ये तो यूनिक आ रहा है, लेकिन बाकी ये यूनिक नहीं आ रहा है, -1 और 1 पुट करें तो 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख देंगे कि एवरी यूनिक डोमेन एक डोमेन जिसका रेंज है इज नॉट यूनिक, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, so it is not one function, it is not one
फंक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे देखते हैं। इसका अब आगे इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जस्टिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ऑन टू चेक कर लेंगे, इसके बाद जस्टिफाई कर लेंगे। ठीक है, जो हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन हम लोग लिख लेंगे। कोडोमेन में क्या आएगा, टू, ठीक है, रियल वैल्यू जितना है, रेंज से क्या आ जाएगा, ठीक है, ये क्या है, कोडोमेन में सभी नंबर आएंगी। ठीक है, और रेंज में क्या आएगा, रेंज में आपका 1, जो भी आपको वैल्यू रख रहे हैं, माइनस भी रख रहे हैं तो प्लस आ रहा है। ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर है। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसलिए हम लोग लिख देंगे रेंज ऑफ सबसेट कोडोमेन। ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका, हमें, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 8 देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 में क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। करा है लेट ए एंड बी बी सेट। ठीक है, करा है कोई फंक्शन के अंदर ए इंटू बी दिया है, इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी दिया है। ठीक है, और बी इंटू ए मिलेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी करेंगे तो बी क्रॉस ए मिलेगा। तो क्या करा है, कोई फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ ऑफ ए बी, ठीक है, इक्वल बी इंटू ए बाइजेक्टिव, क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, जो भी हम लोग क्या है दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे एफ सच दैट ए क्रॉस बी गोज टू बी क्रॉस ए। ठीक है, और फंक्शन जो दे रखा है वो भी हम लोग लिख लेंगे, एफ ऑफ ए ऑफ बी इक्वल बी ऑफ ए। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग निकालेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हाँ, तो बाइजेक्टिव के लिए क्या करते हैं हम लोग कि ऑन टू भी होना चाहिए और 1 1 भी फंक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम लोग क्या करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग एरो डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है, मान लीजिए ए बी दिया है, तो क्या मिलेगा, बी ए मिलना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए ए टू बी टू हम लोग रख रहे हैं तो बी टू ए टू आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो उसका रिवर्स आना चाहिए। मान लीजिए C1 C2 करे तो क्या आएगा, C2 C1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आता ही होगा, इसको कहते हैं हम लोग डोमेन। ठीक है, ये डोमेन दिया है और ये क्या हो जाता है आपका कोडोमेन। इसको कोडोमेन कह ले या इसको रेंज कर लें। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो लिख लेंगे हम लोग एवरी यूनिक डोमेन, कोई हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू तो ये क्या मिल रहा है, हमें यूनिक मिल रहा है। कोई हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, हमें यूनिक वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो ये एवरी यूनिक डोमेन, जो इसका इमेज है कैसा मिल रहा है, एवरी यूनिक डोमेन का इमेज कैसा मिल रहा है, यूनिक मिल रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इट इज 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, ऑन टू हम लोग चेक कर लेते हैं।
इसको हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्या चेक करना है हमें, ऑन टू कैसे चेक होता है, तो जो भी हमारा कोडोमेन और रेंज दिया रहता है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा आपको कि डोमेन है और ये कोडोमेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हमारा जो कोडोमेन है, जो हमारा कोडोमेन है, ठीक है, कोडोमेन क्या है, बी वैल्यू रख रहे हैं, ये क्या रहा है, कोडोमेन हो गया हमारा ये B2 A2, ठीक है, और इसके बाद C2 C1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रेंज इसका निकाल लेंगे। रेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BA दिया है, AB भी दिया है, ठीक है, B2 A2 और C2 C1, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि ये आपका कोडोमेन हो गया, ये आपका रेंज हो गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा 1 है, ठीक है, इसके बाद जो हमारा, और इसको हम लोग लिख देंगे ऑन टू, लिख देंगे इट इज ऑन टू फंक्शन, ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। अब क्या हो गया, अब इसको हम क्या करना है, बाइजेक्टिव चेक करना है। तो बाइजेक्टिव भी क्या करते हैं, तो 1 तो अभी हम लोग प्रूफ किए हैं, 1 प्रूफ किए हैं कि क्या था, 1 फंक्शन था, ठीक है। तो 1 फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ये दोनों फंक्शन क्या है, दोनों फंक्शन है, 1 फंक्शन भी है एंड 1 फंक्शन भी है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे इसको, ये क्या है, बाइजेक्टिव भी है, ठीक है। सो इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9, ठीक है। क्वेश्चन संख्या दिया है, लेट x सच दैट n, यानी जो नेचुरल नंबर है, तो हमें क्या नेचुरल वैल्यू पुट करेंगे तो नेचुरल नंबर क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो फंक्शन हमारा क्या दिया है, नेचुरल नंबर, ठीक है, n + 1/2 इफ n इज ऑड, ठीक है। ये कैसा नंबर होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है, n/2 इफ n इज इवन, यानी ऑड और इवन नंबर ये रहेगा, तब जाके ये क्या करेगा, आपको प्रूफ करना है इस तरह के, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब ये बाइजेक्टिव चेक करना है, ठीक है, यानी 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तभी तो क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे जो भी हमारा दिया है, f सच दैट n गोज टू n, फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे n + 1/2 n/2 यूज़ करना है, n + 1/2 यूज़ रहा कब, जब n बराबर हमारा ऑड नंबर होगा, ठीक है, और n/2 कब यूज होगा, जब इवन नंबर होगा, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम हम लोग बना लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑड नंबर कोई यूज़ करते हैं तो, ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए n + 1/2, n बराबर क्या करते हैं, और कोई वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, n 1 पुट करेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो मान लीजिए कोई हमारा फंक्शन जो दिया है n + 1/2, मान लीजिए नेचुरल नंबर कोई भी हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, 2 है, ठीक है। तो मान लीजिए 1 पुट करते हैं, मान लीजिए 1
n प्लस 1/2 दिया है, यानी n 1 प्लस 1/2 यानी कि कितना आ जाएगा 2/2, यानी कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1 पुट कर रहे हैं। अगर n की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, फंक्शन कितना आ रहा है 1, और फंक्शन कितना आ जाएगा 1, यानी 1 पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। मान लीजिए दूसरा कोई वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, n/2 यानी कि 2/2, 2/2 कितना आ जाएगा 1, n की जगह 2 पुट करें तो कितना आया 1, 2 पुट करें तो कितना आ गया 1। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 3 पुट करते हैं तो 3 + 1 4, 4/2 यानी कितना 2। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे 3 का कितना आ जाएगा, यानी कि 1 पुट कर रहे हैं तो, ठीक है, अगर 3 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और 4 पुट कर रहे हैं तो फिर भी, और मान लीजिए यहाँ 4 रखते हैं तो 4/2 यानी कि 2 आया। ठीक है, 4 पुट कर रहे हैं तो 2। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे कि जो हमारा यूनिक डोमेन है वो, जो यूनिक डोमेन रेंज है वो यूनिक नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे इट इज़ नॉट 1 तो हमारा नहीं होगा। ठीक है, 1 फंक्शन, अगर 1 फंक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, 1 फंक्शन नहीं दिया है तो ये आपका on2 फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे इट इज ऑल्सो नॉट अ on2 फंक्शन, सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 देख लेते हैं। 10 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन संख्या 10 में क्या दिया हुआ है, चलिए हम लोग क्वेश्चन संख्या 10 देखते हैं। करेलेट ए इक्वल, ठीक है, ये दे रहा है, जो भी फंक्शन है इसमें दे रहा है, कंसीडर करना है फंक्शन को। ठीक है, और डिफाइन करना है फंक्शन जो हमारा दिया है x-2/x-3। ठीक है, 1 फंक्शन और on2 फंक्शन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको हम लोग लिख लेंगे, जो भी हमारा फंक्शन है क्या दिया है x-2 और x-3। ठीक है, और ये हमें क्या पुट करना है, रियल नंबर जो भी हमारा दिया है, और इसमें हमारा 3 यूज़ नहीं करना है रियल नंबर में। ठीक है, और बी में क्या यूज़ करना है, इसमें हमारा रियल नंबर 1 रियल नंबर यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग एरो डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, ए है बी है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 1 पुट करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स की जगह पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक्स की जगह पे 1 पुट करते हैं, कितना आ जाएगा 1 - 2 बटा और 1 - 3 यानी कितना आ जाएगा 1 में 2 गया -1 बट्टा ये -2। ठीक है, 1 बाई माइनस कट गया 1/2। ठीक है, 1 पुट करे तो 1 पुट करे तो कितना आया 1/2। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 2 0, 0/2 क्या हो जाएगा 0, यानी कि हम लोग 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे 4 यूज करेंगे तो
4 माइनस 2, 4 माइनस 3, ठीक है, कितना आ जाएगा? तो 4 में से 2 गया 2 और ये 1, यानी कि 2, यानी कि अगर हम लोग 4 पुट कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 2, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या लिख देंगे? एवरी यूनिक डोमेन इमेज इज यूनिक। अगर हमारा यूनिक डोमेन इमेज यूनिक रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं इट इज वन फंक्शन, ठीक है, वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग क्या करेंगे। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसको, ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन दिया है, अगर हमारा x1 और x2 हमारा दिया है, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? निकाल लेंगे। कोई भी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे पुट कर लेंगे x1 और x2, ठीक है। तो मान लो x1 वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ भी x1 वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कोई वैल्यू x2 पुट कर लिए और x2, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने अभी बताया था आपको कैसे करना है। जो हमारा x1 माइनस 2 है और x2 माइनस 3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इस जितना भी है इन सबको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? x1 को x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3x1, फिर इसका इससे करेंगे क्या आ जाएगा? माइनस 2x2 आ जाएगा और ये 3 2 जा 6 प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? चलिए इसको हम लोग इधर लिख के देख लेते हैं। क्या आ जाएगा आपका? x1 x2 आ जाएगा, 3x1 आ जाएगा और कितना आ जाएगा? 2x2 आ रहा था और 6। दूसरी साइड क्या आ जाएगा? तो x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना था, कितना आ जाएगा? x1 x2 आएगा पहले, ठीक है, और माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x1 आ जाएगा, इसके बाद से 3x2 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों साइड देख लेंगे, दोनों साइड में क्या क्या दिया हुआ है? इक्वल के इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा ये। बाकी x1 x2 इधर भी है, x1 x2 इधर भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो फंक्शन बचेगा उसको क्या करेंगे? हम लोग लिख देंगे। तो इधर का हमारा क्या बच गया? -2x2 और -3x1, ठीक है। इसको क्या करेंगे? -3x1 माइनस 2, ये माइनस इधर, ये इधर ही रहने देंगे, इसको लेकर जाएंगे उधर साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -2x2 प्लस 3x2, x2 के x पास लेकर के आ गया, x2 इधर है माइनस का, ये इधर आ जाएगा प्लस में, और ये -2x1 इधर हो गया। अब ये भी क्या आ जाएगा? माइनस इसका पहले आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस में है तो ये क्या आ जाएगा? प्लस में, यानी 3x1, x1 को x के पास और x2 को x2 के पास हम लोग क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। आगे हम लोग क्या करेंगे? आगे देखेंगे तो ये x2 इसमें से ये माइनस जाएगा, क्या आ जाएगा? इसमें से 3 में से 2 गया तो x2 बच जाएगा इधर, इसमें से ये गया तो x1 बच जाएगा, यानी कि x2 बराबर x1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग क्या करेंगे? अगर x2 बराबर x1 आ गया तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे कि दिस इज, इट इज
इट इज वन फंक्शन, ठीक है। ये क्या दिया है, वन फंक्शन इसका, ये हमारा क्या हो गया, वन फंक्शन हो गया, ठीक है। आगे हम लोग क्या करते हैं, ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कहेंगे कि जो हमारा अभी मैंने बताया था कि हमारा जो इधर देखे थे, ठीक है, 1 1 दिख रहा होगा। अगर 1 1 था तो 1/2 आ रहा, 2 पुट कर रहे थे तो 0 आ रहा था, 4 पुट कर रहे थे तो 2 आ रहा था, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, जो हमारा यहाँ पे कोडोमेन है, ठीक है, कोडोमेन बराबर है रेंज का, ठीक है, क्योंकि x1 x2 पुट कर रहे हैं तो x1 पुट कर रहे हैं तो x1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे इट इज ऑल्सो ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 क्या दिया है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 11 दे रहा है कि लेट एफ सच दैट आर गोज टू आर, यानी कि जो रियल नंबर अब हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा, रियल नंबर ही डिफाइन करना है इसको। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल x⁴, ठीक है। इसमें से हमारा न्यूमेरिकल है ये, इसको हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे कि ये बनेगा कैसे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दे रहा है हमारा एफ सच दैट रियल नंबर गोज टू रियल नंबर, ठीक है। हमारे यहाँ फंक्शन क्या दिया है, x⁴, फंक्शन हमारा दे रहा है x⁴, यानी कुछ भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x का वैल्यू तो कितना x⁴ आएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अवल बना लेंगे, ठीक है। मान लो कोई वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, मान लीजिए -1 पुट कर रहे हैं तो कितना आएगा, 1, ठीक है। अगर मान लीजिए 1 पुट करते हैं, ठीक है, इसका भी इमेज कैसे बनेगा, इसका भी इमेज 1 ही बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, ठीक है, 2 का पावर 4 पुट करते हैं तो ये 2 का 8 16 आ जाएगा, ठीक है। और -2 का कितना आ जाएगा, इसका भी 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, जो आपका यूनिक दिया है, एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज नॉट, इसलिए हम लोग क्या लेंगे, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये हमारा 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं दूसरा हम लोग क्या करें, दूसरा ऑन टू भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑन टू के लिए अभी मैंने बताया था, ठीक है, जो हमारा रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर में क्या आता है, +-1 +-2 +-3, ठीक है। रूट का भी वैल्यू आएगा, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू भी आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा यहाँ पे क्या दिएगा, रियल नंबर कुछ अलग ही आएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि जो हमारा कोडोमेन है, ठीक है, कोडोमेन बोले तो रेंज, ठीक है। तो जो कोडोमेन हमारा हो जाएगा 0 1 +-1 +-2, ठीक है। इसके बाद √3 √4, ठीक है, +-1/2, कोई फ्रैक्शन वैल्यू 1/3, ये सारे वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा रेंज क्या आ रही है, रेंज के इसके 1 पुट कर रहे हैं तो -1 पुट करें तो 1 पुट करें तो 1, ठीक है, और 2 पुट कर रहे हैं तो 16, ठीक है, और मान लीजिए 3 पुट करेंगे तो 81, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे C सबसेट कोडोमेन, ठीक है, सच दैट कोडोमेन, इसलिए लिख देंगे हम लोग इट इज
नॉट ऑन टू फंक्शन, ये क्या होगा, ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन संख्या 12 में क्या दिया हुआ है। हालांकि इसका ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ना ही तो ये 1 है ना ही ऑन टू है। ठीक है, 1 भी आपका ये नहीं है और ये ऑन टू भी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या हम लोग देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एफ सच दैट्स रियल नंबर गोज टू रियल नंबर बी डिफाइंड एज द फंक्शन नंबर दिया है 3x। ठीक है, कोई मान लो वैल्यू हम लोग कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोगों का वैल्यू क्या होगा 3x का। ठीक है, इसको क्या करेंगे आप लोग बना के दिखाएंगे, बताएंगे, कमेंट करेंगे कि इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, कोई रियल नंबर आपका ये हो गया, आपका रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, मान लीजिए 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। ठीक है, 1 पुट कर रहे हैं तो 3, 2 पुट कर रहे हैं तो 6, 3 पुट कर रहे हैं तो 3 3 जा 9। ठीक है, समझ में आ गया। और 4 पुट कर रहे हैं तो 4 3 जा 12। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पर अगर डोमेन देखा जाए तो क्या है, इसके रेंज में कोडोमेन का सब अलग अलग है। ठीक है, यानी इसका जो यूनिक डोमेन है, ठीक है, और इसका जो रेंज है इसका क्या है, ये भी अलग अलग है। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करें, कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। हालांकि मैं इसको बताऊंगा नहीं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि आपका सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।